हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रियल है। वैसे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कभी भी किसी चीज़ की सच्चाई के लिए दावा नहीं करता। बट या रियल सेंस हमारा चैनल है, तो जो रियलिटी की स्टोरीज़ हमें मिलती है सुनने को, तो वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि आज के टाइम पे भी ये सब चीज़ें होती हैं। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से आज की जो स्टोरी है दोस्तों, एक हरियाणा के एक जो है ज़िले का हूँ मैं, जो हिसार है, ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप मेन हिसार में जाएँगे या आप वहाँ के रहने वाले होंगे तो आपने देखा होगा उस सिटी की ये कहानी है। और ये जिन्होंने हमें भेजी है वो हमारी सब्सक्राइबर हैं। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। उन्होंने बोला कि नाम मत लेना, और पर ये रियल स्टोरी है जो सन 2007 में घटना घटी थी। और अब उन्हें ये बताई है, और इस उन्होंने बताया कि ये कहानी कई लोग आज तक जानते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कई कई सच्चाई थी ये छुपा के रखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हिसार की जो है लड़की होती है एक, ठीक है? उसका नाम लक्ष्मी होता है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे फैमिली में क्या होता है, जैसे स्कूल की छुट्टी पड़ती है, उन दिनों वो 9वीं या 10वीं क्लास में आई थिंक पढ़ती थी। तो जैसे स्कूल की छुट्टी पड़ती है तो क्या होता है कि अभी हम मामा के, नाना के, नानी के ऐसे तरह तरह घूमने चले जाते हैं। तो जब स्कूल की छुट्टियां पड़ गई तो उसके दो भाई थे, लक्ष्मी थी और जो उनके घर वाले थे, पूरी फैमिली जो उनके घर की कार होती है उसमें, उस टाइम वहाँ एक कार चला करती थी दोस्तों। अगर आपने स्कॉर्पियो नहीं, क्वालिस करके एक महिंद्रा की गाड़ी थी, तो बड़ी गाड़ी थी अच्छी खासी। तो उसमें वो सब बैठ के एक फैमिली पूरी आ जाती है, 8 से 9 लोग, 10 लोग आ जाते हैं, और फिर वो निकल जाते हैं अम्बाला की तरफ। क्योंकि जो उनके मामा थे छोटे वाले, वो अम्बाला में रहा करते थे। तो जो हरियाणा और से अम्बाला वाला जो हाईवे है, ऐसा नहीं कि उन दिनों बहुत कुछ ऐसा चर्चित में था कि ऐसा हॉरर कुछ एक्टिविटी होती है, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल सा था। तो ये लोग जो है थोड़ी तैयारी-वैयारी में थोड़ा टाइम लग जाता है अपना, शाम को मतलब 3 से 4 बज जाते हैं, और अम्बाला वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं। तो सब फैमिली में थे तो कोई इश्यू था नहीं कि चलो रात तक भी पहुँच जाएँगे, 9-10 बजे तो कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों बताया, लक्ष्मी ने ये बताया कि जब वो, जैसे बच्चे क्या थे, पीछे वाली कार के सबसे पीछे वाले में बैठे थे एन्जॉय करने के लिए, जो सबसे पीछे जो सीट होती है, 4 लोग वहाँ पे, 3-4 लोग बैठ गए, बाकी फैमिली वाले आ गए, ड्राइवर आ गया। तो उन्होंने बताया कि जब वो जैसे 4-5 बजे निकल गए तो पेट्रोल भरा के शाम को, क्योंकि ठंड का टाइम था, मतलब अप टू नवंबर स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ी जल्दी थोड़ी-सी शाम हो जाती थी। तो जैसे ही वो अम्बाला में मेरे ख्याल से आधे रास्ते पे पहुंचे होंगे और 6:30-7 बज चुके थे। तो बच्चों को क्या है, थोड़ा सा जैसे खाना पीना या वॉशरूम के लिए बोला जाता है, तो जो एक ढाबे के पास जो है गाड़ी रोक लेते हैं। ऑन हाईवे पे जो ढाबे होते हैं वहां पे रोक लेते हैं, थोड़ा खाना पीना खाते हैं, ठीक है? वॉशरूम वगैरह कर लेते हैं। तो उसी बीच दोस्तों होता क्या है, जैसे शाम हो रही होती है तो इसमें से जो लक्ष्मी है, जैसे वॉशरूम के लिए जाते हैं, पीछे की साइड लेडीज का वॉशरूम था, तो ये अकेली जाती है, ठीक है? क्योंकि इनकी जो मम्मी और जो साथ में होते हैं चाची, वो उनको, वो अपना खाना खा रहे होते तो कहते हैं ठीक है चले जाओ, लोग तो हैं यहाँ पे। तो वो पीछे की साइड से, बैक साइड में ढाबे के लेडीज वॉशरूम था, तो उस तरफ से जा रही होती है, और उसके बगल में जितने भी, तो वो पूरा थोड़ा खाली होता है, खेत वगैरह थे। तो जैसे ही वो वॉशरूम के लिए जाती है, तो उसे मतलब ऐसा फील होता है कि यहाँ पे जैसे वॉशरूम का गेट खोला है, उसे लगता है कि अंदर कोई है। तो वो थोड़ा वेट करती है 5 मिनट की, चलो कोई होगा निकल आएगा। फिर और उसे ऐसा पूरा फील हो रहा होता है कि इस वॉशरूम के अंदर कोई है, और थोड़ी जैसे आवाज आती है, अगर हम बाहर खड़े हैं अंदर से आवाज आ रही है वॉशरूम की, पानी की, और जैसे कोई अंदर है एक्टिविटी की, ठीक है? तो वो सोचते हैं चलो 5-7 मिनट हो जाते हैं, फिर टाइम हो रहा होता है, वो सोचते हैं कोई है नहीं, एक काम करती हूँ दूसरे वाले में देखती हूँ। वो तो ऑलरेडी लॉक होता है, उसमें तो मतलब बाहर से ताला लगा होता है, एक ही होता है वहां पे। वो चेक करती है कि कोई नहीं है, देखती है कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब 10 से 12 मिनट हो जाते हैं, तो वो एक मन तो उसका करता है कि चलो वापस जाती हूँ, मम्मा के वहां, मम्मा से बात करती हूँ, कहीं और जाती हूँ। फिर वो सोचते कि चलो एक बार एक काम करती हूँ, खटखटा देती हूँ, कोई होगा तो थोड़ा आ जाएगा। तो वो गेट खटखटा देती है 1-2 बार, कोई है, निकलो, ये वो ऐसे करिए, जैसे बच्चे बोल देते हैं हम को वॉशरूम जाना है वो। तो होता क्या है लिटरली दोस्तों, गेट जैसे वो खटखटाते हैं, हल्का सा अपने आप खुलता है। ये रियल है जो लक्ष्मी ने मुझे बताया ना, जो इस तरह से उन्होंने लिख के मेरे को जीमेल पे जो स्टोरी भेजी, मैं भी काफी हुआ। जैसे गेट हल्का सा खुला, उसने बताया कि गेट हल्का सा खुला, और जब उसने पूरा गेट खोल के देखा तो अंदर लिटरली कोई था ही नहीं। और वो काफी शॉक हो गई कि इतनी देर से जो आवाज आ रही थी पानी की वगैरह हर चीज की, और जैसे अंदर कोई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अंदर कोई है ही नहीं। बहरहाल दोस्तों, वो थोड़ा सा डर तो जाती है, पर उसे लगता है कि चलो हो सकता है कि मुझे ऐसा वहम हो रहा हो, क्योंकि 10 साल, 10वीं क्लास की बच्ची, 15-16 साल की, इतने भी
वो नहीं होती, तो क्या करती है अंदर जाती है वॉशरूम, मतलब जैसे यूज करके गेट जैसे लॉक लगा देती है। अब कुंडी लगाने के जैसे वॉशरूम से बाहर आना होता है जब उसे, तो ये कुंडी खोलती है तो कुंडी अंदर से तो खुल जाती है पर बाहर से बंद हो जाता है गेट। भाई ये मुसीबत, अब वो डर जाती है, उसे लगता है ये बंद किसने कर दिया, क्योंकि बाहर एक कुंडी होती है, एक अंदर तो अंदर वाली उन्होंने खोली पर खुल ही नहीं रहा गेट। अब वो चिल्ला रही है और गेट था पूरा, ऐसा कोई बाहर आवाज नहीं जा सकती थी, बस छोटा सा रोशनदान मैं कहूंगा वॉशरूम के पीछे लगा होता, पर वो खेतों की तरफ था, उसके देखेंगे तो खेतों, वो बजाया जाए। और वो रोने भी लगी, उसने मुझे बताया कि रोने भी लगी। और मतलब काफी ज्यादा डर जाता है, अगर 10 12 मतलब 12 15 साल का कोई बच्चा हो इस तरह से लॉक हो जाए कहीं पे अनजानी जगह, तो ऑब्वियसली सी बात है डर तो लगेगा ही, अंधेरा हो, बड़ी देर से रोने लगती है, चिल्लाती है मम्मी पापा बहुत तेज से। तो 10 12 मिनट होते तो घर वालों को थोड़ी वो होती है कि यार कहाँ गई इतनी देर से, तो उसकी जो मम्मी है चाची है वो लेडीज वॉशरूम की तरफ आती है, ठीक है। तो उन्होंने एकदम से गेट खोलते हैं, ठीक है, एकदम से गेट खोलते हैं, तो ये डरी हुई एकदम हवा उसके बदले वो रोती हुई एकदम मम्मी का गले लगे तो वहां से निकल जाती है। तो वहां जाके कार में ही बैठते हैं, ठीक है, सब घर वाले पूछते कि क्या होगा, तो ये बताती है पहले तो मुझे ऐसा लगा कि उसके वॉशरूम के अंदर कोई है, फिर मुझे लगा, फिर जब मैंने गेट खोला कोई था नहीं, फिर मैं वॉशरूम करने लगी तो मेरा गेट बंद हो गया और आप लोग आए 10 मिनट बाद जब मैंने बोला। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी की शैतानी हो, गाँव का एरिया है, ऐसा तो नहीं किसी ने मतलब जानबूझ के किया हो, तो आई जी बात हो गई, इग्नोर कर देते हैं बात को। दोस्तों 1 घंटा आगे चलते हैं, थोड़ी देर, 1 घंटा में, 1 घंटा भी नहीं, मेरे ख्याल से 30 या 40 मिनट आगे चलते हैं। वो होता क्या है दोस्तों, जो लक्ष्मी है उसको ना उल्टी जैसा मन करने लगता है कि मेरे को नहीं उल्टी करनी, थोड़ा मतलब सफोकेशन हो रही है, गेट खोलो। और मेरे को तो क्या करता है उसके घर वाले थोड़ा साइड में, हाईवे पे साइड में गाड़ी लगवा देते हैं, उल्टी उल्टी करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। तो उसको क्या मतलब उसकी तबीयत थोड़ा धीरे धीरे डाउन होने लगती है। अब होता क्या है, वो गाड़ी में रख के दोबारा से जाने लगते हैं कि चलो अब मामा का अगर 1 1.5 घंटा ही रह गया है, इजीली पहुंच जाएंगे, हो सकता है इसका पेट वेट खराब हो गया उसको दवाई दे देंगे। पर दोस्तों एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। जो लक्ष्मी है वो बहुत ही ज्यादा अंदर से इतना डर गई थी, क्योंकि उसने जो एक, अभी मैं आपको बताऊंगा, जो उसने जो मेन जो चीज वहां पे एक देखी थी उस वॉशरूम में, उस हाईवे वाले वॉशरूम में, वो आज तक भूल नहीं पाई। जब वो मामा के यहाँ चले गए, उसकी 2 3 दिन तबीयत खराब रही। एक्चुअल में जब उसकी वहां पे जो नानी थी, उन्हें ऐसा क्या होता है, पुराने लोग उन्हें पता चल जाता है कि कोई दिक्कत हो गई है, ऐसे कुछ ना कुछ, जैसे बुखार नहीं उतर रहा, परेशान है, उल्टियां आ रही है सब। और वो क्या कहते हैं, सब एकदम से सबकॉन्शियस हो गई थी, जैसे एक जैसे बैठे रहना, किसी को देखते रहना, इस तरह की एक्टिविटी हो गई थी। तो एक दिन उसकी नानी ने किसी को दिखवाया, जैसे बुलाते गांव में किसी को दिखवाया। तो उसने, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या बताया, उसने बोला कि इसके ऊपर, तो वहाँ जो देखने के लिए बुलाया किसी अच्छे से नानी जी ने पंडित जी को, तो उन्होंने बताया कि ये जो लक्ष्मी थी, वो जो लड़की, इसके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी का जो साया पड़ चुका है, और वो इसे मतलब वो एक मेल है, और वो इसे मतलब जैसे कहते हैं कि पसंद करने लगा, मतलब एक तो होते हैं ना कि भटक रही होती है कोई आत्मा, उसे वो पसंद आ गई लक्ष्मी, जो एक लड़की थी, वो उसे पसंद आ गई और वो उसे कब्जे में मतलब करना चाहता है, इस तरह की कुछ बातें करी। वो जो लक्ष्मी के पिताजी थे रणवीर, तो वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करा करते थे। पर फिर भी उस पंडित ने और नानी जी ने समझाया कि नहीं, तुम्हें थोड़ा मानना पड़ेगा, देखो उसका आती तबीयत खराब हो गई है, ये सब बातें होती रही। थोड़ी मतलब जैसे वो आए, कुछ कर करा के झाड़ फूक करके कुछ ना कुछ कहे, तो थोड़ी मतलब जैसे एक एक आधी घंटे के लिए उसकी तबीयत में सुधार आया लक्ष्मी में। तभी उसने ये बात बताई जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, कि एक्चुअल में उस दिन ऐसा हुआ क्या था। जब वो वॉशरूम के अंदर बंद हो गई थी, तो लक्ष्मी जो हद से ज्यादा डर गई थी, जैसे बच्चा होता है कि खटखटाएगा, बोलता रहेगा, बट बाहर तो कोई आवाज आ नहीं रही थी, जैसे उसकी मम्मी और जो चाची जी ने बताया कि बाहर से तो कोई आवाज आ नहीं थी, हम तो खुद ही आए थे तेरे पास, ठीक है, तो बोले ने। तो लक्ष्मी ने बताया कि जब वो खटखटा रही थी, देख रही थी, तो उसने वो जो मैंने आपको बताया ना, रोशनदान छोटा सा था, पर वो खेत की तरफ खुलता था, तो उसने वो जैसे तैसे करके उस रोशनदान तक पहुंच जाती है कि अगर पीछे कोई होगा तो मैं आवाज लगा दूंगी। जब वो उस रोशनदान पे खड़ी होती है, तो उसने बताया कि मतलब जब उसने बाहर देखा कि बहुत बड़ा एक लड़का, मतलब सोचिए आप रोशनदान कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है, वॉशरूम है और खेत में एक बहुत बड़ा लड़का उसकी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। मतलब उसने जो वो सीन देखा, बहुत लंबा लड़का, मतलब इंसान तो वो था ही नहीं, उसने रोशनदान की तरफ देखा, बिल्कुल बाहर ही खड़ा हुआ था, और मतलब वो उससे देख के डर गई, और वहीं वो मतलब थोड़ा
बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगर गेट ना खोला होता तो हो सकता है वो बेहोश भी होने ही वाली थी। ऐसा उसने बताया कि उसने खुद ही बता दिया कि ऐसे-ऐसे कोई लड़का था। तब उसके पिताजी को लगा कि हाँ, वो जो पंडित जी हैं, जो नानी बता रही थी लेके आए, वो पंडित सही बोल रहे थे। इसके पीछे एक लड़के का जो है साया है। तो बहरहाल दोस्तों होता क्या है, दिखाते हैं थोड़ा बहुत, 1 आधी महीना तो वो थोड़ा ठीक होने लगती है, बट जब वो वापस अपने छुट्टी-वुट्टी बिता के आ जाते हैं तो जो लक्ष्मी गई थी अपने नानी मतलब मामा के यहाँ, वो वैसी नहीं लौटी जैसी वो पहले यहाँ पे थी। उसके 3 महीने तक ही उसके साथ ये सब एक्टिविटी चलती रही। उसने मेल में मेरे को यही लिख के दिया, जो बहुत छोटी-मोटी घटनाएँ हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट होता है ना जब इस तरह की कोई घटना होती है तो छोटी-मोटी चीज़ चलने लगती है, चिड़चिड़ापन, लड़ाई-झगड़ा, मन ना लगना, लोगों से दूर रहना। तो लास्ट में जब हद हो गई बहुत ज़्यादा तो उसके पिताजी और जो मम्मी जी हैं, सबकी सलाह लेके, नानी-वानी की सलाह लेके वो उसे आई थिंक मेरे ख़्याल से बालाजी, तो मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से वो बस वहाँ जाके थोड़ा टाइम लगा, ठीक हो गई। पर बताते हैं कि जो मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी उसके पीछे पड़ी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा ढीठ थी, छोड़ नहीं रही थी, बट टाइम लगा पर छूट गई। लक्ष्मी फ़िलहाल आज तो शादीशुदा हैं, बच्चे उनके काफ़ी बड़े और अब ठीक हैं वो। बट उन्होंने ये बात ज़रूर मेरे से शेयर की कि कभी भी आज किसी हाईवे से जा रहे हैं या फिर कहीं भी, तो प्लीज़ अकेले अपने बच्चों को 10 से 12 साल या जो अगर बच्चे ही हैं, देखिए अगर 20 साल से कम भी है तो अकेले ज़रूरी नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से चलो मैं आ रहा हूँ वॉशरूम करके, अनजानी जगह पे ऐसे नहीं जाना चाहिए। कि वहाँ ऐसा होता है कि कई जगह नेगेटिव एनर्जी होती है, कई जगहों पे हमें नहीं जाना चाहिए, है ना? तो बहरहाल ये तो पता नहीं चला था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था, वो तो नॉर्मली वॉशरूम करने गई थी, बट ऐसे नहीं जाना चाहिए, फैमिली के साथ ही रहना चाहिए और अनजानी जगह पे, ज़्यादा गाँव-वाँव वाली जगह पे ना ही रुके हाईवे पे तो बेटर रहता है, क्योंकि जो बाद में बहुत बाद में जब पता चला तो उसकी नानी और मामा ने बताया कि एक्चुअल में उस रोड पे इस तरह की घटनाएँ कई सारी घटती थी। कभी कोई लड़का दिख रहा है, कभी कुछ इस तरह से होती थी। तो बहरहाल अब ठीक है, बट उसके बाद उन्होंने कभी भी हाईवे पे रुकने का मन ही नहीं बनाया, कभी उसके बाद, क्योंकि जब कोई इंसान परेशान हो जाता है तो फिर वो गलती वो करता नहीं है। तो स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लक्ष्मी जी आपका धन्यवाद जो आपने अपनी इस रियल स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी तो आप, मैं जीमेल आईडी अपनी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे मुझे भेज सकते हैं ताकि आपकी कहानी में भी मैं आपको ले सकूँ और आपकी कहानी बता सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।